कहता हूँ साहब, इसी में थोड़ा लोगों का भला हो जाता है और अपना भी भला होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास सत्र। सभी योग साधकों को स्वागत। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर अंतर मन से 3 बार पवित्र गायत्री मंत्र का जप करें। ध्यान मुद्रा, पीठ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी श्वास, सहज समर्पण, सरल शुद्ध भाव से 3 बार पवित्र ओम का गुंजन वेदों की ऋचाएं और प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए अपने दोनों हाथों को रब करें। अपनी पलकों पे रखें, इस उष्मा को आत्मसात करें। गुरु का आशीष, परम पिता परमेश्वर की कृपा को अपनी पलकों पे, अपने चेहरे पर, अपने माथे पर, अपनी ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। तो आप सबका स्वागत है। सबसे पहले करते हैं, देखिए ये जो समय है ना, सबसे अच्छा समय है किसी भी नए योग साधक को योग करने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए सबसे अच्छा समय है। अगर कोई नया व्यक्ति भी योग करना शुरू करे तो इस समय सबसे ज्यादा उसको आनंद आएगा।
ठीक है। और आज है बलिदान दिवस, जिसे आप लोग शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं। हमारे बहुत ही स्वतंत्रता सेनानी भी कहूँगा, हालांकि हमारी किताबों में अभी भी बहुत सारे गलत चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन हुआ है। तो शहीद भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, ये सारे लोगों ने हमारे लिए स्वतंत्रता की संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो उनको भी याद करते हुए आज का अभ्यास हम शुरू करते हैं। सांस खाली करते हुए सबसे पहले ग्रीवा संचालन करना है। सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं। चिन को पीठ पे मिला होना चाहिए, सांस भरते हुए आकाश की ओर। लेकिन जिसकी गर्दन में दर्द है ज्यादा, वो आगे की ओर ना झुकाए। फिर सांस खाली करें धीरे धीरे आगे। सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे। सांस भरते हुए मध्य में रुके। अब सांस खाली करते हुए अपने दाएं हाथ से अपनी सर को ऐसे दाईं ओर दबाएं। राइट हैंड से राइट साइड ऐसे प्रेस करेंगे, सांस खाली कर देंगे। स्पाइन को सीधा रखना है, केवल गर्दन को दबाना है। और सांस भरते हुए धीरे धीरे सीधा करें। इसी प्रकार बाएं हाथ को रखें और सांस खाली करते हुए इसको दबाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। रामकृपाल जी, जैसे सब कर रहे हैं वैसे ही करिए। अभी दायां हाथ से करिए। हाँ, दाएं हाथ से सांस खाली करते हुए राइट हैंड, हाँ, और दबाइए अपनी ओर। स्पाइन सीधा रहेगा, केवल गर्दन को जहां तक आप प्रेशर दे सकते हैं दीजिए। सांस भरते हुए सीधा करें। फिर बायां हाथ रखें। सांस खाली करते हुए इसे धीरे धीरे बाईं ओर दबाएं। सांस भरते हुए सीधा करें। देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे आपकी रीचिंग बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग जब गर्दन मोड़ते हैं तो कोई यहीं तक मोड़ पाता है, कोई यहीं तक मोड़ पाता है। लेकिन जब आप ऐसे करेंगे तो गर्दन की जो रीचिंग है वो बढ़ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। लेकिन जब इसी पे हाथ रख देंगे तो ये और दब जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए फिर से सीधे बैठेंगे। अब सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर घुमाएं और शोल्डर लाइन में चिन लाने का प्रयास करें। यानी कंधे की सीध में अपनी ठोड़ी को लाने का प्रयास करें। सांस बाहर है। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए फिर बाईं ओर। सांस भरते हुए फिर सीधा करें। खाली करते हुए दाईं ओर। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए बाईं ओर। सांस भरते हुए सीधा करें। खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। फिर घड़ी की दिशा में 2 चक्र पूर्ण कर लें। अपनी गर्दन को दाएं कंधे की ओर ले जाएं और सांस भरते हुए पीछे। खाली करते हुए बाएं कंधे से नीचे लाएं। पूरी सांस खाली कर दें। फिर दाएं कंधे की ओर जाएं, सांस भरते हुए पीछे। बाएं
कंधे से सांस खाली करते हुए नीचे, सांस भरते हुए फिर दाएं कंधे से बीच तक जाएंगे, मध्य तक जाएंगे और फिर विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है। सांस खाली करते हुए दाएं कंधे से नीचे आए और भरते हुए बाएं कंधे से ऊपर। इस अभ्यास में आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, केवल आप अपनी गर्दन को घुमाएं, उसका ही अभ्यास चल रहा है। दोनों हाथों को रख करें, अपनी गर्दन के पीछे ऊपर से नीचे की ओर हाथों से ऐसे मसाज करें, इस ऊष्मा को आत्मसात करें। फिर अपनी ये 3 उंगलियां लें और जो आपके दाएं और बाएं ये नाली होती है गर्दन के बाहर की तरफ, जहां आपका C1 से C7 तक का स्पाइन होता है, उसमें स्टिमुलेट करें, यानी गोल गोल घुमाएं अपनी उंगलियों को अपनी गर्दन के पीछे की। अभी रिसेंटली मेरे पास 15 दिन से एक 30 साल का लड़का है और एक 80 साल के बुजुर्ग हैं। दोनों ही कंधे दर्द, मेरुदंड का दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान, और सभी जगह दिखा लिया। फिर कहीं से उनको मेरा रेफरेंस मिला, आए, और दोनों इतने खुश हैं कि दोनों के दर्द लगभग दूर हो चुके हैं। कारण क्या है? सही तरीके से योग करेंगे तो उसके परिणाम बड़े सुखद होते हैं। जब से मैंने योग करना शुरू किया है, मैं प्रतिदिन सीखता हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा आ गया उसके बाद वो अपने आप को घोषित कर देते हैं। लेकिन भैया, हम विद्यार्थी हैं, पूरा जीवन विद्यार्थी के रूप में जिएंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि खाली जग में पानी डालोगे तो आता जाएगा, भरे हुए जग में कुछ नहीं आ पाएगा। ठीक है ना? अगला अभ्यास, सर्वाइकल स्पेंडलोइटिस, फ्रोजन शोल्डर आर्थराइटिस, स्पाइन के अभ्यास, जिसमें अपने दोनों हाथ पहले सीधे करें, सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करें। अब आप अपने इंटरनल ऑर्गन को प्रेस कर रहे हैं। इट इज अ थेरेपी। सारी उंगलियां बिल्कुल सीधी कर दें, फिर से सांस भरें और मुट्ठी को बंद करें। अशोक भैया, ओम, हाथ सीधे रखिए, मुट्ठियां बंद करिए। थोड़ी देर रोको रमेश चंद जी, थोड़ी देर रोको, मुट्ठी बंद करके। क्यों? कारण है उसका। ये उंगली आपकी एडर्नल ग्लैंड को प्रेस करती है, ये उंगली आपकी किडनी को प्रेस करती है, ये उंगली आपके पेनक्रियाज को प्रेस करती है। दाएं हाथ की सबसे छोटी कनिष्का उंगली आपके लीवर को, और बाएं हाथ की सबसे छोटी आपके हार्ट को प्रेस करती है। इसलिए इन अभ्यासों का बहुत महत्व है। खाली दबाना और छोड़ना नहीं है, सांस के साथ करें, सांस भरें और इसको दबा दें। अब इन उंगलियों को प्रेशर के साथ ऐसे प्रेस करना है। 1, 2, 3, 4, 5। जैसे शेर जब शिकार करता है तो उसके नाखून ऐसे खुले होते हैं, आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है? अब सारी उंगलियां ऐसे मिला दो, देखो ऐसे मिली हुई हैं। अब ये रिस्ट की एक्सरसाइज है।
4, 5। मुकेश जी, रमेश जी बिल्कुल एक सा कर रहे हैं, लेकिन दोनों की उम्र में बहुत फर्क है। करना कैसे है वो बता रहा हूं आपको, ऐसे नहीं है, ऐसे है। यानी बीच में कपिंग नहीं बनेगी, स्ट्रेट करना है। ये करने में के लिए भी बड़ी मेहनत चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। ठीक है जी। चलो जी, अगला अभ्यास। हाथों को एक दूसरे के सामने करें। 1, 2, 3, 4, 5। अब अपने अंगूठे को बंद करें अंदर, और फिर मुट्ठी बंद कर लें। ऐसे करो, मुट्ठी के अंदर अंगूठा। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5। 5 रिवर्स। 4, 3, 2, 1। हाथों को आकाश की ओर, हथेली आकाश की ओर खोल दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे खोल दीजिए। हाथों को थोड़ा सा ऊपर रखिए, नीचे की ओर नहीं होनी चाहिए कोहनी, ऊपर की ओर होनी चाहिए। और भरे सांस। 1, 2, 3, 4, 5। वेरी गुड। अब हाथ ऊपर। यहाँ सांस खाली है हमारी, अंदर कोई सांस नहीं है। सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करते हुए इसको नीचे लाएंगे। अच्छा, जो नए लोग हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, वो इसको तेज गति से नहीं करेंगे। बाकी लोग तेज गति से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? तेज गति से ऊपर सांस खाली करनी है और नीचे भरनी है। तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। ठीक है, शाबाश। जिन लोगों के कैमरे खुले हुए हैं उनको तो मैं देख ही पा रहा हूं, अच्छा कर रहे हैं। जीवन में कभी भी आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, नजला नहीं होगा इस अभ्यास को करने से। लेकिन कौन करेगा? छोड़ो, रहने दो, खाली इसमें ताकत लगती है ना। अब अपने हाथों को ऐसे कर दें, हाथों को साइड से कर दें, खोल दें। मैं आपको पता नहीं दिख पा रहा हूँ पूरा या नहीं। ऐसे खोल दीजिए, अभी तो दिख रहा हूं। अब ऊपर सांस भरना है और नीचे सांस खाली करना है। कैसे? 5 मिनट अगर कर लिया तो जीवन में कभी हृदय संबंधी कोई रोग नहीं होगा। योग करने से ही होगा जी, बाकी किसी चीज से कुछ नहीं होना है। कितना सरल अभ्यास है, यही तो करना है। कभी फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा अभ्यास करने से, स्पाइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है जी। अगला अभ्यास, दोनों हाथ कंधे पे रख दीजिए, सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे। अब रिवर्स। रंजना दी, पहले आगे करते हैं फिर पीछे से, आगे से पीछे। हेलो। क्रम सही रखेंगे तो भ्रम नहीं होगा, ना जीवन में और ना अभ्यास में।
वेरी गुड। दोनों हाथों से अपनी कलाई पकड़ ले। भरे सांस। सांस भर के रोकना है। दाएं हाथ से बाएं हाथ को खींचें, स्पाइन को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। सांस खाली करके फिर से हाथ ढीले करें, फिर सांस भरें। दूसरी ओर। फिर सांस भरें। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सर के पीछे रखें। सांस भरें, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबाव देंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, स्पाइन सीधा। माथे पे रखें, भरें सांस। दाएं कान के थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, सर पे हाथ, भरें सांस। खाली करें, फिर बाईं ओर रखें, भरें सांस। हमारा समर्पण ही हमारे परिणाम को निश्चित करता है। कार्य कोई भी हो। रमेश चंद जी, गर्दन सीधी करिए। दोनों हाथ चिन के नीचे रखें, भरें सांस। दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करें, भरें सांस। रोकें, खींचें हाथों को और ऊपर और नीचे चलाएं, यानी आज्ञा चक्र से हृदय चक्र तक। आपको स्थिति बदलें, भरें सांस। अगर आप हाथों को खींचेंगे, पावर लगाएंगे, तो वो माथे से ऊपर जा ही नहीं सकता, यानी त्रिनेत्र के ऊपर जा ही नहीं सकता हाथ। और बाकी अगर आप जोर नहीं लगाएंगे तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं अपने हाथ को, आप स्वतंत्र हैं। दोनों मुट्ठियों को आपस में मिला लें, सारी उंगलियां पहले पोज की तरह बंद करें। दोनों मुट्ठियां मिलाएं, अंगूठा मिलाएं। सांस भरें हृदय के सामने और सीधा करें। गाउट एक बीमारी होती है, इस अभ्यास को करेंगे तो उसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन करना कैसे है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत सारे लोगों की मुट्ठियां खुली हुई हैं। रमेश चंद जी, आपकी तो ऐसे है, ऐसे नहीं करना है, ये ऐसे है। हाँ, भरे सांस, रोके और इसको सीधा करना है। ये अब देखिए, मेरे हाथों के बीच में गैप देखिए। अब ये आपको हृदय के सामने रखना है, दोनों हाथों को।
थोड़े से नीचे करो रंजना दी हाथ अपने। आप भी तो सही करो। मुट्ठी ऐसे करनी भैया, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है, ऐसे है। उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए, हाँ। शाबाश। कोशिश करिए। दायां हाथ सीधा करें स्क्रीन पे। रंजना दी मुझे एक, मेरी योग साथिका है ममता, आप उनसे उनके अनुभव जान सकती हैं। अनुभव 1 साल का है उनको, 1 साल से मेरे साथ योग कर रही हैं। उससे पहले बहुत सारी उनकी थैली में भी विषधर थे। आप उनसे अनुभव, इस कक्षा को समाप्त होने से पहले उनसे उनका अनुभव जान सकते हैं कि योग के क्या लाभ होते हैं। दायां हाथ सीधा करें, बाएं हाथ से दाएं हाथ को अपनी ओर खींचे, सांस भर के। बंद हो गया हमारा। जो चेहरा देखिए आपका दिख रहा है, इस पर इसको बंद करिए। बाएं हाथ नीचे करें, सांस भरें, रोकें और दाएं हाथ से बाएं हाथ की उंगलियों को अपनी ओर खींचें। पार्किंसन एक रोग होता है, उससे आप बच सकते हैं जब आप इस अभ्यास को करेंगे। अब दाएं हाथ की उंगलियों को नीचे करें और बाएं हाथ से इसको अपनी ओर खींचें। फिर बाएं हाथ ऊपर कर लें, भरे सांस, खींचें। गुड। अब जिनसे पद्मासन लग सकता है वो पद्मासन लगाएं, और जिनसे नहीं लग सकता है वो वैसे ही बैठे। ठीक है। सबसे पहले अपना दायां हाथ सीधा करें, दायां हाथ राइट हैंड, बाएं हाथ से इसको लॉक करें कोहनी के पीछे, और सांस खाली करते हुए दायां हाथ सीधा रहेगा, आपकी ठोड़ी दाएं कंधे पे आ जाएगी, सांस पूरा बाहर। ऐसे ही दूसरी ओर से। वेरी गुड। अभी तो मैंने उतनी टफ एक्सरसाइज भी नहीं करी है, अभी से इनके कैमरे बंद होने लग गए। चलो अभी मैं दिख रहा हूं ना, ये पद्मासन लगा हुआ है। दायां हाथ आप ऐसे सीधा करें, कान से लगा होना चाहिए दायां हाथ, और बायां हाथ आप जमीन पे रख दें, और सांस खाली करते हुए बाईं ओर झुकना है, कोहनी भी जमीन में लगानी है, ऐसे। सांस भरते हुए सीधे। वेरी गुड। अब आप दूसरी ओर से देख सकते हैं, इसीलिए मैं टेढ़ा हुआ हूं। ये वाला हुआ है, बंद करिए, बंद करिए। नहीं लग गई। बधाई आपको, कोहनी लग गई तो बहुत बधाई। अगला अभ्यास है भारद्वाज आसन। दाएं हाथ से बायां घुटना पकड़ना है और बाएं हाथ से अपने बाएं पांव को पकड़ना है। तो दाएं हाथ से दायां घुटना, सांस पूरा बाहर है। हो गया, देखो।
धीरे से वापस। अगला अभ्यास है तोला गुना आसन। आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके स्पाइन, आपके शोल्डर के लिए। ये क्या कर रहे हैं साहब? ये पद्मासन जितना छोटा लगाएंगे आप उतनी देर ऊपर रह सकते हैं। तो सांस खाली करेंगे एंड होल्ड। बहुत सुंदर रंजना दी, बहुत बढ़िया मुकेश भैया, अशोक भैया वेल ट्राई, रमेश चंद जी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब अपने कंधों को थोड़ा घुमा लीजिए। देखिए योग में ना हम प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं, योग को आत्मसात करना है, स्वयं का स्वयं से मिलन करना है, क्योंकि अंदर नारायण बैठे हैं। यहां प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, हाँ उसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी। हम अपना सर्वस्व समर्पण किसके लिए करते हैं? प्रभु के लिए। और ये भाव अगर आपके भीतर आ गया तो आपको सारे नारायण दिखेंगे। फिर नहीं दिखेगा रमेश, सुरेश, मुकेश, हरीश, ये नहीं दिखेगा फिर। तो ये करना पड़ेगा। रामदेव जी के लिए सब रामदेव जी के हैं, है ना? तो ये भाव लाना पड़ेगा। आप सभी लोगों को बधाई। अभी परसों रामदेव जी ने एक और कंपनी खरीदी है इंश्योरेंस की। तो अब इंश्योरेंस में भी काम होगा, अच्छा काम होगा, और संगठन के लोग भी उसमें काम करेंगे। नए लोगों के लिए रोजगार का सृजन होगा। देखो काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है, और जो नकारा है उनके लिए पूरी दुनिया में बेरोजगारी है। ठीक है जी। तो अब अपने पांव को खोले। ये हुए आपके कुछ ऐसे अभ्यास, और अपने ऐसे पकड़ लें अपने पांव को। थोड़ी सी पीठ की मालिश करेंगे और बगैर हाथ लगाए जमीन में आपको खड़े होना है। जो लोग कर सकते हैं वही करेंगे, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। अपनी पीठ की ऐसे मालिश करें। रंजना दी ने हाथ लगा दिया, बेईमानी करी। मुझे पता था। हाथ बिना टेके हुए रंजना जी आती है। चलो जी, और थोड़े से सरल अभ्यास करेंगे। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये है मुक्तर। ये 7.5 किलो का है। तो जो जवान है उनको और शक्ति बढ़ाने के लिए ये कर लेना चाहिए। ठीक है, ये कर लिया करो थोड़ा सा। तो गुरु जो जो बताता है वो कर लेना चाहिए। चलो मुगदल कहाँ से लाए? मुगदल नहीं है जी, अशोक भैया। मुगदल नहीं है, मुगदल हमारे पास। अरे मुक्तर बनाए ले। हाँ बनाना ही पड़ेगा, बस वही कहा। हाँ, चलो पाँव मिलाओ, ऐसे पाँव मिलाओ, दोनों हाथ ऐसे आपस में मिलाओ। मृणाल आसन करना है। सांस खाली करते हुए बैंड होना है, भरते हुए सीधा होना है। चिंता मत करो, कठिन अभ्यास में नहीं कराऊंगा आपको, सरल सरल अभ्यास कराऊंगा जिसके आपको अच्छे परिणाम होंगे। प्रतिदिन इन अभ्यासों को करना चाहिए। मृणाल आसन, मृणाल का मतलब होता है कमल, है ना? अभी कभी आप कमल के खेत के पास गए होंगे, जब हवा चलती तो सारे कमल ऐसे चलते हैं, ऐसे हिलते रहते हैं। ठीक है। अगला अभ्यास है ऊर्ध्व ताड़ासन। पांव पंजों अंगूठों के बीच में 2 इंच की गैप,
और एड़ियां आपस की मिली हुई होंगी, ठीक है। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए आपको ऊपर उठना है, इनहेल अप। रक्त संचरण को अच्छा करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। पांव के नाखून से लेके सर के बालों तक का रक्त संचरण सुदृढ़ होता है। सांस भर के रुकना है केवल। एक्सेल, सांस खाली कर दें। आपके पांव के भीतर 6 वॉल्व हैं। 6 वॉल्व को सही काम करे उसके लिए ये अभ्यास किया जाता है। हमारे शरीर में यहाँ से नीचे यानी कमर से नीचे 70% रक्त होता है। इस रक्त को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए इन अभ्यासों को किया जाता है। नाम है चैतन्य मुद्रा, ऊर्ध्व ताड़ासन का ही एक अंग है। अब हाथ भी खुले रहेंगे, हाथ आपस में नहीं मिलेंगे। भरे सांस और रुके, पंजों के बल, एड़ियां हवा में। सांस खाली करते हुए नीचे। देखो जी, जिससे जितना बन पाए उतना ही करें। जबरदस्ती किसी भी अभ्यास में नहीं करना है, ठीक है। अगला अभ्यास है वृक्षासन, ट्री पोज। बहुत बढ़िया अभ्यास है। क्यों? क्योंकि जिसके पांव मजबूत उसका जीवन स्वस्थ। अगर पांव कमजोर है तो फिर आप रोगी हो सकते हैं। भरे सांस, इनहेल अप। ध्रुवासन, वृक्षासन, धीरे से वापस। ऐसे ही बाएं पांव से करेंगे। ध्रुवासन, वृक्षासन, धीरे से वापस। पांव के बीच में थोड़ा सा गैप दे लें। अपनी मैट के बराबर पांव खोलें। नाम है तिर्यक ताड़ासन। बहुत अच्छा अभ्यास है। हाथों में जमा गंदगी को बाहर करने के लिए इसको करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके स्पाइन में, मेरुदंड में को रोग मुक्त करने के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। तो दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुक जाएंगे। यथासंभव जिससे जितना हो सकता है करें।
सांस भरते हुए सीधे हो जाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर हाथ उठाएं और खाली करते हुए बाईं ओर झुक जाएं। सांस भरते हुए सीधे। हम कर रहे हैं हठ योग। हठ योग में श्वासों की गति को आपको नियंत्रित करना पड़ता है प्रत्येक आसन में जाने के बाद। ठीक है, अगला अभ्यास है बैक बेंड। सबको करना चाहिए, ये तो बहुत सरल अभ्यास है और इसी से शुरुआत की जा सकती है। अपने दोनों हाथों को अपनी मेरुदंड और कमर का जहां मिलन होता है वहां पे ऐसे रख लेंगे। पांव को सीधे रखना है, पांव को नहीं मोड़ना है, केवल आपको अपने शरीर के ऊपरी भाग को। सांस भरते हुए आंख खोल के पीछे की ओर मुड़ना है, दांत बंद हो जाएंगे। माने सांस, कम से कम 10 सेकंड रुकने का अभ्यास डालें। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। जो लोग नए हैं वो इस अभ्यास को रिपीट करेंगे। इस अभ्यास का एडवांस वर्जन आप पांव मिला के भी कर सकते हैं, पांव खोल के भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर एज। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको पांव खोल करके करना चाहिए, अगर आपकी उम्र कम है तो आपको पांव बंद करके करना चाहिए। तो मेरी उम्र पता नहीं कितनी है, लेकिन मैं पांव खोल के कर रहा हूं। करना सिर्फ इतना है, अपने दोनों हाथ ऐसे रखने, सांस भरे, बैक बेंड का एडवांस वर्जन। भैया अपनी उम्र और अपने शरीर की स्थिति को भी ध्यान में रखना। देखा देखी साधे योग, छीजे काया बाढ़े रोग, है ना। ऐसा मत करना कि ये कर रहा है तो हम भी कर ले, अभ्यास होता है उसके पीछे। अगला अभ्यास है फॉरवर्ड बेंड। अब अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचे खींचे। अब मेरुदंड से नहीं मुड़ना है, कमर के पास से अपने शरीर को आगे की ओर यानी समकोण करना है। बहुत बढ़िया अशोक भैया, रमेश चंद जी बहुत अच्छा, मुकेश जी, ममता और रंजना दी तो खैर काफी अच्छा है। एक सुरेंद्र जी हैं, मैं जान नहीं पा रहा हूँ लेकिन ठीक कर रहे हैं। आप सबके लिए वेरी गुड। अगला अभ्यास है प्रसारित पादोत्तान आसन। जिन लोगों का अभ्यास है वही करेंगे, बाकी लोग इस समकोण को ही करेंगे, ठीक है। प्रसारित पादोत्तान आसन में आप अपने पांव को यथासंभव 3.5-4 फीट खोल देंगे। अगर आपकी हाइट 5 फुट 8 इंच है तो 3.5-4 फीट 5 फीट खोल सकते हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पीछे इंटरलॉक करें, सांस भर के अपने स्पाइन को खींचें सीधा और फिर सांस खाली करते हुए फॉरवर्ड बेंड, डाउन डाउन डाउन, और सांस भरते हुए फिर वापस। इसको पुनरावृत्ति करेंगे, सांस खाली करते हुए धीरे से नीचे। आप अपनी मैट पे ही होने चाहिए जी, मैट के बाहर नहीं। अब धीरे से अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लो पांव के और होल्ड करें। प्रसारित पादोत्तान आसन।
हिप ओपनिंग है, हैमस्ट्रिंग के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं ऐसे पहले अपने हाथ रख लें अपनी मैट पे, पाँव को खोलें, देन पुशअप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। अब देखिए यहीं से आसन बदल जाएगा। इसको करना क्या है, ये आ गया आपका उत्कटासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, अपने आप को सीधा रखेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर है। खाली करते हुए ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ घुटने के ऊपर। सांस भरते हुए प्रणाम मुद्रा, हृदय के सामने हाथ होल्ड करेंगे। भैया 1 मिनट तो रुको उत्कटासन में, पहले ही उतर गए आसन से। एक्सेल मलासन, ये बहुत बढ़िया आसन है। पहले गांव में बरगद के पेड़ के चारों ओर एक बड़ा सा चौपाल बना होता था और ज्यादातर लोग नीचे चप्पल रख देते थे क्योंकि ऊपर पेड़ के उसके ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, और ऐसे ही बैठ के बात करते थे ज्यादातर लोग, तो पेट के रोग नहीं होते थे। और जब से ये तुम्हारा मैगी पैगी आया है, सब अपने पेट के ऊपर कॉफी का मग रख के कॉफी पी रहे हैं और कोई काम नहीं रह गया। हग योर नीज, अपने घुटनों को अपने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लेना। अशोक भैया पकड़ो, सांस पूरा बाहर है। अगला अभ्यास है संतुलन आसन। ये थोड़ा कठिन है, जो लोग कर सकते हैं जरूर करें। भरे सांस और दाएं पांव को सीधा कर दें। प्रणाम की मुद्रा है, दाएं पांव को सीधा करें। अब बाएं पांव को सीधा करेंगे। करो करो, थोड़ा सा अभ्यास तो करो। वेरी गुड। बैठ जाएंगे वज्रासन में। पांव को पास पास रखेंगे, आपकी एड़ियों के ऊपर आपके नितंब होंगे। दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर होगा पांव का, दोनों हाथ सीधे। ये है आपका वज्रासन। ठीक है, इसके अद्भुत लाभ हैं। भोजन करने के पश्चात आपको ऐसे बैठना चाहिए, लेकिन जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है भगंदर, स्टूला, उन लोगों को ऐसे नहीं बैठना चाहिए। रोग का निवारण भी मेरे पास है जी, ये सारे रोगों का निवारण है, लेकिन करना पड़ेगा। बगैर करे कुछ नहीं होगा। जादू वादू कहीं नहीं होता है, और बाजार की किसी की दवाई से ये रोग ठीक भी नहीं होते। आप ये लिख के रख लो। अगला अभ्यास, दोनों हाथों के अंगूठे भीतर की ओर करें, नाभि के नीचे रखें, लंबी सांस भरें, मंडूकासन करना है, और पूरी सांस खाली करें। नाभि पे दबाव दें और धीरे से आगे झुक जाएं और यहां पे रुकें। सांस पूरा बाहर है।
10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आपको ये अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। इस सिचुएशन पे मुझे एक गीत याद आता है, आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भी भलाई के काम, उसका ही नाम रह जाएगा। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों अंगूठे भीतर। लंबी सांस भरें, खाली करें। जी ओम। पेशाब का वेग कम हो रहा है, इसके लिए कौन से आसन लगाएं? आप मेरा नंबर ले लेना और बाद में मेरे को मैसेज करना व्हाट्सएप पे, ठीक है? अभी क्लास चल रही है, मेरे को डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। ऐसे ही अब दायां हाथ नीचे रखें, बायां हाथ ऊपर। लंबी सांस भरें, फिर खाली करें। दबाव देते हुए आगे की ओर झुक जाएं। 10 सेकंड से 1 मिनट तक रुकेंगे। जितनी जिसकी क्षमता है जी। पेट के सारे रोग दूर, उदर के सारे रोग दूर, क्योंकि आपकी लीवर, किडनी, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन सभी पे दबाव जा रहा है। अब पैनक्रियास जिसका सही हो गया, यानी सही रक्त शर्करा मिलने लगेगी, तो आपकी शुगर दूर हो जाएगी। दुनिया की किसी भी दवाई से, एलोपैथी, शुगर दूर नहीं होता है जी। एक औषधि होती है जिसका पत्ता खाते हैं, 3 पत्ते खाए जाते हैं, गुड़मार। गुड़मार खाना शुरू करिए, इस आसन को करिए, रोग 3 दिन में दूर होता है जी। लेकिन फिर भर भर के मिठाइयां मत खाइए, थोड़ा जीवन शैली को संयमित करिए। अगला अभ्यास, दोनों पांव को ऐसे खोल दीजिए। नाम है उत्तान मंडूकासन। जितना खोल सकते हैं बहुत अच्छा है। दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे। सांस भरते हुए आपको केवल अपने स्पाइन को सीधा करके रुकना है। मूलबंध भी लगाना है, मैं भूल गया था, है ना? तो जब बंधों के साथ आप इन सारे अभ्यासों को करते हैं तो परिणाम सकारात्मक आते हैं। दोनों हाथ सांस भरते हुए ऊपर, सांस खाली करते हुए फुल फ्लैट हो जाएंगे। आपका पेट भी जमीन में है, सीना भी जमीन में है, ठोड़ी भी जमीन में है। जितना अपने हाथों को आगे खींच सकते हैं खींचिए। बालासन भी कहते हैं इसे, शशकासन भी कहते हैं। शशकासन में आपके घुटने अंदर की ओर भी हो सकते हैं, बाहर की ओर भी हो सकते हैं। हिप ओपनिंग एक्सरसाइज है, बहुत बढ़िया। पेल्विस के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिन लोगों के घुटने ऊपर रहते हैं या नीचे नहीं आते हैं, या नीचे रहते हैं ऊपर नहीं जाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। सांस भरते हुए धीरे से वापस अपने दोनों पांव को ऐसे मिला दें। अगला अभ्यास वही लोग करें जिनकी अभी बॉडी थोड़ी ठीक ठाक है, कमर थोड़ा सा काम कर रही है अच्छे से। नाम है सुप्त वज्रासन या सुप्त वीरासन। ये आप वज्रासन में बैठे, मैं आपकी स्क्रीन में हूं सभी लोगों की, नहीं कोई एक बंदा मेरे से यस और नो बोल दे। यस। जी जी धन्यवाद। दिखाई दे। तो ये है सुप्त वीरासन। आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, सांस भरते हुए दाई कोहनी को दाईं ओर, बाई कोहनी को बाईं ओर। अब आपका सर भी नीचे जाएगा, शोल्डर भी नीचे जाएगा, दोनों हाथ आपके श्रोणी प्रदेश पे आ जाएंगे। लंबी सांस भर के आपको रुकना है।
धीरे से वापस। ये आपके इंटेस्टाइन के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, अपर थाई, आपके लोअर बैक के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से आपको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ठीक है जी। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। लगाए पद्मासन। अब आपके शोल्डर भी जमीन में नहीं लगेंगे, आपको अपनी हेड और हिप पे ही अपने आप को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है। भरे सांस। पहले अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ लो, दोनों हाथों से अपने अंगूठों को पकड़ लो। सांस भरते हुए पीछे जाना है। धीरे से वापस। जिसको सदैव यौवनावस्था में ही रहना है वो इन अभ्यासों को करना सीख लें जरूर, किसी सक्षम गुरु के साथ। ठीक है जी। क्योंकि कहाँ सांस लेनी है, कहाँ सांस रोकनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आसन तो सब कर लेते हैं, आसन हमसे अच्छा जी वो करते हैं, वो जो सड़क किनारे दो बांस लगा के रस्सी पे, वो हमसे ज्यादा बढ़िया आसन करते हैं, लेकिन वो योग नहीं है। हमें नट नहीं बनना है, हमें योगी बनना है। अगला अभ्यास है गुप्त वीरासन या गुप्त वज्रासन। तो अपने दोनों हाथों से ऐसे इसको पकड़ेंगे। कोशिश करें कि आप ऐसे ही उठ जाएं, नहीं उठ पा रहे हैं तो अपने हाथों को खोल के जमीन पे थोड़ा सा प्रेशर दें और धीरे से ऐसे वापस आके लेटना है और अपने दोनों हाथों की प्रणाम की मुद्रा मेरुदंड के पीछे, हृदय के पीछे, इस स्थान में, और यहाँ पे रुकेंगे आप। अगर आप सांस नहीं रोक सकते हैं तो सामान्य सांस के साथ करें। धीरे से वापस अपने शरीर को ऊपर उठाएं। नाउ पुशअप्स। पीस तो लगा ही लो कम से कम। कुछ लोग खाली विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, भाई कुछ कर लो, तुम्हारी काम आएगा, तुम करोगे मैं तगड़ा नहीं होऊंगा, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा अगर आप करोगे तो, और मैं करूंगा तो आप स्वस्थ नहीं होगे। सबने अपना अपना करना है भाई। ओम गुरु जी, मुझे जाना पड़ेगा। ओम गुरु जी। बधाई आपको, जाने वाले को कोई नहीं रोका आज तक किसी ने। दोनों पांव सीधे कर लो और दाएं पांव को फोल्ड कर लो। बस थोड़े से आसन और है, घबराओ मत। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर। नाम है मरीचे आसन। खींचो अपने आप को, खींचो। सांस खाली करते हुए अपने पांव के आगे अपने हाथ ले जाओ, दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाओ। करो रंजना दी मर्चे आसन, तुम तो खूब अभ्यास करवाती हो, ये भी करो। अब दाएं हाथ से दाएं पांव को ऐसे लॉक करो, दाएं हाथ से दाएं पांव को, जो पांव ऊपर उठा हुआ है। फिर बाएं हाथ से इसको पकड़ लो ऐसे, दोनों हाथों से पकड़ लिया। रमेश चंद जी क्या कर रहे हैं? और सांस भरते हुए अब अपने स्पाइन को सीधा करें, दाएं पांव को लॉक कर लिया। इसका नाम है मरीचे आसन। लीवर के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है, करोगे तभी फल मिलेगा। अब इस पांव को सीधा कर दो और बाएं पांव को फोल्ड कर लो।
कर लिया बाएं पांव को फोल्ड, शाबाश। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, स्पाइन को खींचो ऊपर, सांस खाली करते हुए अपने पांव के आगे पकड़ो, दोनों कोहनियों को जमीन पे लगाओ। अगर लग सकती है तो जबरदस्ती मत करना भाई, जितना जिससे हो सकता है उतना ही करना। लग गई लग गई। लग गई तो बहुत बढ़िया, बधाई आपको, आप बधाई के पात्र हैं। ये बाएं हाथ से बाएं पांव को ऐसे लॉक करें, फिर दाएं हाथ को पीछे से ले जाके लॉक करें, सांस भरते हुए स्पाइन सीधा करें, अपने दाएं कंधे की ओर मोड़ें, सांस को भर के रोक लें। धीरे से वापस। यह है मरीचिका आसन। अब जाएंगे हम वक्रासन। मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग मरीचिका आसन और वक्रासन को एक ही मानते हैं, लेकिन दोनों आसन अलग अलग हैं, ठीक है। अब फिर से अपने दाएं पांव को फोल्ड करें, ऐसे फोल्ड कर लो दाएं पांव को, राइट लेग को, और दाएं हाथ को पीछे ले जाओ, अपर बॉडी को ट्विस्ट करो दाईं ओर, बाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ो, सांस खाली करके आपको यहां रुकना है। सांस भरते हुए सीधे हो जाएं, दायां पांव सीधा करें, बायां पांव फोल्ड कर लें। अलग अलग रोगों में इन्हीं आसनों को अलग अलग तरीके से कराया जाता है, ठीक है जी। बायां हाथ पीछे करें, दायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर, लॉक करें बाएं पांव को, सांस खाली करें और रुके यहां पे। ये आपके पैनक्रियाज के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। बाएं पांव से, दाएं पांव से करते हैं तो लीवर के। धीरे से वापस। अगला अभ्यास है अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो करना क्या है, बायां पांव नीचे, बायां पांव की एड़ी को आप दाईं ओर की हिप बॉल में लगा लेंगे और दायां पांव खड़ा कर दें ऐसे, ठीक है। अब अपने शरीर को दाईं ओर घुमाएं, बाएं हाथ को या तो आप अपने एंकल को पकड़ सकते हैं या दोनों हाथ पांव ये अपने दाएं पांव के बीच से बाएं हाथ को निकाल के और ऐसे लॉक कर सकते हैं। अर्धमत्स्येंद्र आसन। सांस खाली करके आपको रुकना है। धीरे से वापस। बहुत सुंदर। करो करो रोशन भैया, मैं आपको ही देख रहा हूं। ये वाला हाथ नहीं है, लेकिन वो वाला हाथ लाइए, दायां हाथ लाइए, ऊपर से ऊपर से ऊपर से। हाँ ये देखो, अभी मेरे को देखो, फिर समझ में आएगा आपको। डॉक्टर साहब भूल गए लग रहा है आप मुझे। ये हाथ यहां से ऊपर से जाएगा नीचे, ये और ये लॉक। क्या करेंगे बेचारे साधक लोग है, सर ये आते ही नहीं योग। बहुत दिनों के बाद आ जाएंगे तो आपको तो त्रुटियां दिखेंगी ना, इसीलिए आपको हर संडे आते हैं। धीरे से वापस। बहुत सुंदर। देखो अभ्यास करेंगे, हमारा सबसे बड़ा मित्र जो है ना वो केवल अभ्यास है। जो अभ्यास से भागेगा वो बाकी लोगों के चक्कर में पड़ेगा। बाकी लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना अभ्यास बढ़िया रखिए।
है ना। थोड़े दिन किसी सक्षम गुरु के साथ योग करिए, है ना, तब हो पाएगा। अगला अभ्यास, 8 साल से जब तक आप जीवित हैं प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रतिदिन करना चाहिए। लगाओ डॉक्टर साहब गौमुख आसन। मुकेश भैया, अब हमारा थोड़ा सा प्राणायाम भी रह चुका है। बस ये लास्ट है, इसके बाद आप प्राणायाम करवाएंगे। 8 वर्ष से जब तक जीवित हैं प्रत्येक व्यक्ति को, रोशन भैया मैं हर बार आपको इस आसन में टोक देता हूं, आप अपनी गर्दन सीधी करिए, हाथ सीधा करिए। देखो रमेश ताऊ ने कितना बढ़िया कर रखा है, बिल्कुल सीधा, उनका अभ्यास है साहब। सांस खाली करके धीरा छोड़ेंगे। किसी भी आसन को आप 10 सेकंड से 1 मिनट 2 मिनट जैसे आपका शरीर कहता है उस हिसाब से आप उसको रोकिए, ठीक है। गर्दन सीधी करो मुकेश जी, हाँ। धीरे से वापस। चलो जी सीधे बैठ जाओ। रांझना दी कह रही है अगली बार पत्ता कट जाएगा ऐसे करोगे तो। प्राणायाम कर लो चुपचाप। तो देखो बस्ती का प्राणायाम तो आपका बहुत हो गया इन आसनों के साथ। थोड़ा सा करेंगे कपालभाति और उसी में हम करेंगे हनुमान चालीसा। है? हनुमान चालीसा कोई सज्जन गाए, नहीं तो मेरी कपालभाति रह जाएगी। कौन गाएंगे? अशोक भैया गाएंगे। चलिए मैं गाती हूँ। हाँ चलो साहब आप शुरू करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सतिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांजे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाय श्री रघुबीर हर्ष उर लाय। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई
तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुमरो अजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि के विद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश स्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम सिर राजा, इनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चेतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत पार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनया संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, उदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, संतन की जय, हर परिवार की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। एक अभ्यास मैं सबको बता के फिर अपना प्रस्थान करूंगा। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग एक एज ग्रुप को पार कर चुके हैं, तो क्षमा चाहूंगा राम कृपाल जी, मैं बीच में बोल गया। तो एक अभ्यास है आप लोगों को, आप
ऐसी जगह पे बैठेंगे जहां आपके पांव 90 डिग्री पे हो जाएंगे। किसी भी चेयर पे, स्टूल पे 90 डिग्री पे आपको बैठना है। ठीक है जी। बैठने के बाद, क्योंकि ऐसा सभी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कहूंगा पांव सीधे करके करो या खड़े होके करो तो वहां थोड़ी सी टिपिकल हो जाता है, लेकिन बैठ सभी। अब दो चीजें करनी है, आपकी बॉडी इधर भी 90 होगी और इधर भी 90 होगी। आ गई समझ में? नहीं? जी जी। हाँ। तो वो प्रत्युत्तर नहीं मिला कुछ, तो मैं रुक गया। मैंने कहा पता नहीं मेरी आवाज तो बंद नहीं है कहीं। ये तो वो आप देखेंगे ना, देखेंगे। जी, तो मैं एक, हेलो। हाँ, मैं करके बताऊं क्या? हाँ, करके बताओ। कुर्सी लिया है क्या? कुर्सी कुर्सी लिया अपनी? ये कुर्सी, ये इधर इधर कुर्सी पटाख। अभी आप देख लो, आप करो। तो देखिए, अभी पता नहीं आप देख पा रहे हैं मुझे या नहीं। अभी देख पा रहे हैं? हाँ हाँ। जी जी। नीचे पाँव 90 है, ऊपर स्पाइन 90 है। ऐसे आप